Student, I'm Divya, class 6th, subject SST, part Geography, chapter 4, Maps. Today we are topic components of map. So there are three major type of maps: distance, direction and symbol. Distance, डायरेक्शन एंड सिंबल. ओके, तो कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस के बारे में. ओके, तो डिस्टेंस क्या होती है, कैसे इसको देखते हैं, मापते हैं, जानते हैं. डिस्टेंस क्या होती है और क्या रोल होता है मैप्स में. तो आइए हम स्टार्ट करते हैं. मैप, तो एंटायर वर्ल्ड आर पार्ट ऑफ इट ऑन अ शीट ऑफ अ पेपर. जब भी हम किसी पूरे वर्ल्ड, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की अगर हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, मैप बना रहे हैं, तो उसे भी जब हम मैप बनाएंगे तो किसी शीट में बनाएंगे, पेपर में बनाएंगे. ठीक है, और पूरे वर्ल्ड को छोड़िए, अगर आप पूरे सिर्फ अपनी कंट्री इंडिया का मैप बना रहे हैं, इंडिया बस का मैप बना रहे हैं, तो इंडिया का मैप बनाने के लिए आपको सीट पेपर का ही यूज़ करोगे, चार्ट शीट का यूज़ करोगे, या फिर आप लोग पेपर का यूज़ करोगे, है ना. अब इंडिया के बराबर आप कागज़ तो नहीं लेके आओगे. जो चार्ट पेपर होगा, साइज़ होगा, उसकी एक लिमिट साइज़ होगी, ज़्यादा से ज़्यादा A.4 ही होगी. लेकिन अब इंडिया जितना लार्जेस्ट है, इंडिया के डिस्टेंस बराबर तो मैप सीट हमको मिलेगी नहीं. तो जो पेपर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वही पेपर यूज़ करेंगे, तभी हम उसमें मैप ड्रॉ कर सकेंगे. ठीक है, और इशूज़ ऑफ डिस्टेंस, जब भी हम मैप बनाएंगे वो एंटायर वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का हो, या फिर सिर्फ किसी कंट्री का हो, या फिर सिर्फ हमारी कंट्री को हो, तो मैप बनाते समय हमारे लिए जो सबसे बड़ी इशूज़ होंगे वो इशूज़ क्या होते हैं, डिस्टेंस के. इशूज़ जो होते हैं हमारे लिए वो डिस्टेंस के होते हैं. इट कैन बी ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. अब जब हम इशूज़ ऑफ डिस्टेंस को कैसे अब हम क्लियर करेंगे, जैसे हम किसी भी इंडिया का मैप बना रहे हैं, किसी भी पेपर में बनाते समय हमको जो चीज़ इट कैन बी पॉसिबल, जो चीज़ हमको ध्यान में रखना चाहिए और जो पॉसिबल भी है कि क्या स्मॉल डिस्टेंस ऑन द पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. मतलब ज़मीन के एक, ग्राउंड के एक लार्ज, बड़े से डिस्टेंस को पेपर में जब हम उस डिस्टेंस को काउंट करेंगे, स्केलिंग करेंगे, तो एक स्मॉल डिस्टेंस में शो करेंगे. ठीक है, एक स्मॉल डिस्टेंस में शो करेंगे. अब स्मॉल डिस्टेंस में कैसे शो करेंगे, जैसे हम कोई भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस का डिस्टेंस देख रहे हैं. अब ये डिस्टेंस क्या है, 10 किलोमीटर का है. अब हम 10 किलोमीटर लाइन तो नहीं खींच सकते अपने मैप में, तो उस 10 किलोमीटर को स्केल करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे. ठीक है, 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर में शो करेंगे. तो इस तरह से एक लार्ज ग्राउंड का, ऑन द ग्राउंड रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड. ग्राउंड के, धरती के एक बड़े से डिस्टेंस को हम इस तरह से कन्वर्ट करके स्केलिंग के थ्रू स्मॉल डिस्टेंस में मैप में शो कर सकते हैं. तो इस तरह से हो गई हमारी स्केलिंग. स्केलिंग इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप. अब जैसे हम किसी भी चीज़ को रेशियो बता रहे हैं, ठीक है, अगर हम रेशियो के अकॉर्डिंग एक्चुअल डिस्टेंस बता रहे हैं, तो जैसे हमने इधर बताया था कि किसी एक प्लेस से, जैसे आपके घर से, लाइक दैट अगर हम लोग इमेजिन करें तो ये आपका स्कूल है, ये आपका घर है. स्कूल से आपके घर की दूरी 10 किलोमीटर है. ठीक है, अब इसका एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रेशियो निकालेंगे. तो ये हमने इस तरह एक मैप ड्रॉ करते हुए क्या करेंगे, अब ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस तो पेपर में शो नहीं करेंगे, मैप में शो नहीं कर सकते. तो 10 किलोमीटर को हम 1 सेंटीमीटर चेंज करते हुए, जैसे हमने मैप बनाया, और मैप बनाने के बाद एक स्केल बना करके इधर पे हम लिख देंगे. इधर पे क्या लिख देंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 किलोमीटर. इससे क्या होगा कि हमारे सारे एक्चुअल डिस्टेंस भी पता चल गया. एक्चुअल डिस्टेंस कैसे पता चल गया कि 10 किलोमीटर को हमने कन्वर्ट करके 1 सेंटीमीटर में लिखा है. स्केलिंग के थ्रू हमको पता चल गया, और रेशियो भी निकल आया, है ना. इस तरह से हमारा रेशियो भी निकल आया. अब इसके बाद अगर हम देखें तो स्मॉल स्केल मैप भी होता है और लार्ज स्केल मैप भी होता है. अब स्मॉल स्केल मैप क्या और लार्ज स्केल मैप क्या है, तो स्मॉल स्केल मैप, स्केल यूज्ड टू शो लार्ज एरियाज लाइक कंटेन्स आर कंट्रीज. और लार्ज स्केल मैप शो स्केल यूज्ड टू शो स्मॉल एरिया लाइक विलेज और टाउन. अब स्मॉल एरिया स्केल मैप और लार्ज स्केल मैप, इधर हम लोग क्या देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के जस्ट क्या है, अपोजिट हैं. स्मॉल स्केल मैप में हम बड़ी सी चीज़ों के, लाइक दैट कंट्रीज़, है ना, लाइक दैट कंट्रीज़, कॉन्टिनेंट, इनको हम क्या कर सकते हैं, बता रहे हैं.
इनकी हम स्केलिंग करेंगे। अब इनकी स्केलिंग कैसे करेंगे, तो जैसे किसी कंट्रीज़ को हम काउंट कर रहे हैं, कंट्रीज़ की हम बाउंड्रीज़ देख रहे हैं कि किस कंट्री की बाउंड्रीज़ कहाँ तक है, ठीक है, स्टेट की बाउंड्रीज़ कहाँ तक हैं। तो उनको हम काउंट करते समय क्या ध्यान देंगे कि जैसे कोई भी अगर कंट्री है, कोई भी अगर कंट्री है, ये स्टेट है, कोई भी अगर स्टेट है वो 500 किलोमीटर तक है, ठीक है, उसकी बाउंड्रीज़ कहाँ है, 500 किलोमीटर तक के अंदर हैं। तो 500 किलोमीटर तक को हम चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे हमने ये बनाया, इसकी बाउंड्रीज़ को ध्यान में रखते हुए ये एक मैप बनाया, इसकी बाउंड्रीज़ को ध्यान में रखते हुए, और ये हमने एक स्मॉल डॉट शो किया, ठीक है, स्केलिंग के थ्रू हमने एक स्मॉल डॉट शो किया। इसके अकॉर्डिंग हम क्या इसको जो ध्यान में रखेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि ये क्या है, 500 किलोमीटर्स का है। ये जो डॉट है इसे हम लार्ज क्या कर रहे हैं, लार्ज एरिया है, एक बड़ा सा एरिया है, एक 500 किलोमीटर का एक लार्ज एरिया है ऑन द ग्राउंड, लाइक दैट स्टेट, कंट्रीज़ या फिर कॉन्टिनेंट्स। तो इसको हम 500 किलोमीटर को किस में चेंज करेंगे, तो 500 किलोमीटर को इधर हम 5 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, 5 सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। और इस स्मॉल स्केल मैप्स में हम बहुत सारी जानकारी नहीं दे सकते हैं, एक मैप में मतलब छोटी छोटी सी भी स्पेसिफिक पार्टिकुलर प्लेसेस के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये क्या होता है, लार्ज होता है, मतलब कंट्रीज़ वाइज बनता है, उसकी बाउंड्रीज़ को लेकर के बनेगा, कॉन्टिनेंट्स को लेकर के बनेगा, तो इसमें हम छोटी छोटी सी भी जानकारी को क्या कर पाते हैं, नहीं बता पाते हैं। लेकिन अगर वहीं पे हम लार्ज स्केल मैप देखें, तो लार्ज स्केल मैप क्या होता है, स्केल यूज टू शो स्मॉल एरिया। पेपर शीट तो हमारे पास उतना ही रहेगा जितने में हम चार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, मैप ड्रॉ कर रहे हैं, तो सीट तो हमारी उतनी ही है, लेकिन हमारा जो एरिया है जिसको हमको मैपिंग करनी है वो स्मॉल एरिया है, एक छोटा सा एरिया, लाइक दैट विलेज और टाउन, ठीक है। अब अगर हम उसको बता रहे हैं, बना रहे हैं, तो जैसे कोई यहाँ पे अगर हम समझें तो ये 500 मीटर्स का 500 मीटर्स का कोई एक विलेज है, ठीक है, कोई एक विलेज है 500 मीटर्स का, और इसको हमको क्या करना है, एक लार्ज स्केल में दिखाना है। लार्ज स्केल में दिखाना है, तो लार्ज स्केल में दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को हम 500 किलोमीटर में शो कर देंगे। तो स्मॉल एरिया को भी हम एक मतलब स्पेसिफिक पार्टिकुलर जगह, एक छोटी छोटी सी भी चीज़ों को पॉइंट आउट करके हम इसको लार्ज इसको स्केल मैप में शो कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो स्मॉल स्केल मैप में क्या होता है, लार्ज एरियाज़ होते हैं, जस्ट अपोजिट हुआ ना, स्मॉल स्केल मैप्स में लार्ज एरियाज़ होते हैं और लार्ज स्केल मैप में स्मॉल एरियाज़ होते हैं। आई होप आप लोगों को कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डिस्टेंस समझ में आया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, कंपोनेंट्स ऑफ मैप में हम डायरेक्शंस देखेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो।